गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम और जुले। अप्रैल का महीना लद्दाख के लिए बहुत ही ख़ास है। सर्दियां ख़त्म होने लगता है और बसंत ऋतु आने लगता है, रास्ते खुलने लगते हैं और लद्दाख फूलों में खिल उठता है। ख़ासकर लोअर लद्दाख यानी कि शाम वैली, जिसे हम निचला लद्दाख भी कह सकते हैं क्योंकि ये अल्टीट्यूड में लेह शहर से कोई 1500 फुट नीचे है और ये पहले खिल उठता है फूलों में और यहाँ पर बहुत हरियाली होने लगती है। वैसे भी लोअर लद्दाख हरियाली के लिए जाना जाता है। यहाँ पर तमाम किस्म के फल फूल उगते हैं, ख़ासकर एप्रिकॉट्स, खुबानी और एप्पल, सेब और एप्रिकॉट ब्लॉसम्स और एप्पल ब्लॉसम्स पूरे अप्रैल को रंग बिरंगा कर देता है। तो आज हम लद्दाख के लोअर वैली यानी कि शाम वैली की सैर करेंगे और कैसे एप्रिकॉट ब्लॉसम्स के इस महीने में लद्दाख का आनंद लें। और अब हम आलची गांव के ऊपर के एक पहाड़ी पर आए हैं और आप देख सकते हैं आलची गांव जैसे फूलों से खिला हुआ है, एप्रिकॉट ब्लॉसम्स से। ये बहार का मौसम है और हरियाली आ रही है और फूलों की बहार आ रही है। और आलची गांव बहुत ही प्रसिद्ध है दशकों से, देश नहीं ज़्यादातर विदेश के पर्यटकों में, ख़ासकर यूरोप और अमेरिका के, दुनिया के दूसरी तरफ से लोग यहाँ आते हैं। इस गांव की सुंदरता और उससे भी ज़्यादा जो आलची का टेम्पल है, इसका कोई 1000 साल पुराना इतिहास है और आज भी लगता है कि ये कुछ साल पहले बना है। इसकी जो चित्रकारी अंदर देखने को मिलती है वो 1000 साल की नहीं बल्कि 10-20 साल की लगती है। तो इसे देखने के लिए दुनिया भर से आते हैं और ये वसंत ऋतु सबसे अच्छा समय है आलची के खूबसूरती को देखने का। और ये आलची मॉनेस्ट्री का बाहरी परिक्रमा और फूलों से खिला हुआ है आलची इस समय। जैसा मैंने कहा, बसंत ऋतु में आलची में एक अलग किस्म की रंगीनी आती है। ये प्रेयर व्हील्स, इनको जितना हम घुमाएं उतना पुण्य होता है, ऐसा कहा जाता है। आलची गुम्पा या टेम्पल के आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, होटल्स और रिजॉर्ट्स हैं, जैसे आलची किचन, आलची रिजॉर्ट, समडुबलिंग, लोथावा जैसे बहुत से सुंदर गेस्ट हाउसेस और होटल्स आपको मिलेंगे। My name is Mia Maria Svensson and I am from Sweden. It's very, very beautiful. I didn't know about it before I came here because as you can see the flowers are light pink and there are apricot trees kind of everywhere and it just lasts for a very short period. It's stunning. और अब लोअर लद्दाख यानी कि शाम वैली के सफ़र में हम आए हैं ले एयरपोर्ट से 1.25 घंटे की दूरी पर दुनिया के सबसे प्यारे गांव में, कम से कम मेरे लिए, क्योंकि ये गांव जिसका नाम उले टोक्पो है, ये मेरा जन्म स्थल है। यहीं पास में एक घर में मेरा जन्म हुआ था और बचपन से मैं यहीं पला बढ़ा और इसलिए ये बहुत ही प्यारा है मेरे लिए और मेरे ख़्याल से आपके लिए भी। यहाँ पर मैं जब छोटा था सिर्फ 5 घर हुआ करता था, इतना छोटा गांव है, मगर अब ऐसा नहीं है। तब से अब तक में इस गांव का 100% विकास हुआ है, बड़ा हुआ है और ये बन गया है अब 10 घरों का गांव। फिर भी काफ़ी छोटा है आपके शहर से, मगर इस गांव में पर्यटक
बहुत मात्रा में आते थे टूरिस्ट्स इंटरनेशनली, ख़ासकर फ्रांस से, जर्मनी से, पूरे यूरोप से। पहले दशकों में जब लद्दाख में टूरिज़म शुरू हुई थी 1974 में, और यहाँ के ये टूरिज़म फैसिलिटीज़, रिज़ॉर्ट्स जो अभी चल रहे हैं यहाँ पर, जो काफ़ी मशहूर हैं, ये शुरू हुए 1976 में। और मुझे याद है हमारा घर एक होम स्टे बन गया था और मेरी माँ उसे चलाती थी। उन्होंने कोई आमदनी के लिए होम स्टे शुरू नहीं किया था। शुरू में जब पर्यटन के लिए लद्दाख खुला, पूरी दुनिया से लोग आने लगे और ये गांव एकदम एक हब सा बनता था, केंद्र सा बनता था बहुत से महत्वपूर्ण स्थलों के लिए। जैसे यहाँ से 15 मिनट की दूरी पर अलची का 1000 साल पुराना मठ है, टेम्पल है, और यहाँ से आधे घंटे की दूरी पर मांग्यू का लगभग 1000 साल पुराना मठ है, और फिर रिजोंगोम्पा 15 मिनट की दूरी पर है। तो इस वजह से टूरिस्ट यहाँ पर आया करते थे, चाहे कुछ मिले ना मिले उन्हें यहाँ रहने को, खाने को, भूले भटके वो शाम को यहाँ शरण मांगते आते थे हमारे घर में। और मेरी माँ, जैसा कि यहाँ एक परंपरा है, लोगों को कमरा देती थी और खाना देते थे परंपरा अनुसार। मगर सवेरे, अगले दिन सवेरे बाहर खेलते हुए मुझे घर के अंदर से लगभग एक झगड़ा सा सुनाई देता था, और पास जाके सुनता था तो पता लगता था कि वो जो पर्यटक है वो कुछ पैसे देने की कोशिश कर रहे हैं और मेरी माँ पैसे नहीं लेने की कोशिश कर रही है। इसी में एक तरह का झगड़ा सा होता है और फिर थोड़ी देर में वो खामोश हो जाता है। लगता है कि पर्यटक हार गए और वो चले गए अपने रास्ते। बस कुछ देर बाद जब बिस्तरा बनाते हैं कमरे में तो दिखता है कि तकिए के नीचे पैसा छुपा के रख के चले गए। तो टूरिज़्म लद्दाख में इस तरह का था 70 के दशक में, और मैं उसे देखते हुए बड़ा हुआ। तो यहाँ पर अब उस छोटे से होम स्टे से बढ़ते बढ़ते मेरे भाई 2 रिज़ॉर्ट्स चलाते हैं जो कि हाई एंड है लद्दाख में। एक उले एथनिक रिज़ॉर्ट और दूसरी तरफ उले इको रिज़ॉर्ट। दोनों रिज़ॉर्ट्स बहुत ही पर्यावरण मैत्रीपूर्ण, इको फ्रेंडली तरीके से चलाए जाते हैं, जहाँ पर सोलर एनर्जी यानी कि धूप की ताकत से पानी का गर्म करना, बिजली उत्पादन करना, ये सब धूप से होती है। और मिट्टी, नेचुरल मटेरियल जो मिट्टी है, उसे बहुत प्रयोग किया है यहाँ के रिज़ॉर्ट के हिस्सों को बनाने में। तो एक इको फ्रेंडली रिज़ॉर्ट्स यहाँ पे बने हैं। और देखते ही देखते फिर गांव में और बजट रिज़ॉर्ट्स भी बने हैं। उस तरफ डिलाइट एक रिज़ॉर्ट है, फिर उस नदी के पार वेस्ट लद्दाख और एक रिज़ॉर्ट है। तो छोटे से गांव में लगभग 4 हाई एंड और बजट रिज़ॉर्ट्स हैं। और वसंत ऋतु में, बाहर के मौसम में, स्प्रिंग टाइम में तो ये गांव एक गुलदस्ते की तरह खिल उठता है, फूल ही फूल एप्रिकॉट ब्लॉसम्स के। और जैसे ही एप्रिकॉट ब्लॉसम्स ख़त्म हो तो एप्पल ब्लॉसम्स शुरू हो जाते हैं। और नीचे आप देखेंगे एकदम टर्क्वाइज कलर का सिंधु नदी बहती है इसी गांव के नीचे, और ऊपर हिमालय के ये पर्वत जहाँ पे स्नो लेपर्ड्स और अलग अलग किस्म के हिरने देखने को मिलते हैं। खूबसूरत एप्रिकॉट ब्लॉसम, ऐसा लग रहा है जैसे मैं फेरी लैंड पहुँच गई हूँ। बचपन में जो फेरी टेल्स में फेरी लैंड होता था, ये उससे कुछ अलग नहीं है। I love it. It's stunning, and especially with the scenery around, with the mountains, and you can still see some snow, and also with the Indus River, and it's just amazing. Like, it's breathtaking. अब इस उले टोक्पो से ज़रा आगे जाएं तो न्यूरला गांव में दी एप्रिकॉट होटल बहुत ही मशहूर है। उसी तरह उससे आगे जाएं तो आप पहुंचते हैं लामायुरू, जिसे कि मून लैंड भी कहा जाता है, और यहाँ की धरती चांद से मिलती जुलती है ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर द मून लैंड होटल, और फिर यहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध मॉनेस्ट्री है लामायुरू मॉनेस्ट्री, जिसको देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। और अगर पश्चिम की तरफ चले जाएं तो फिर आर्यन वैली, और यहाँ मिलेगी आपको आर्यन वैली कैंप
और अन्य सुविधाएं। इसी तरह हिमिसचुप्पचन गांव में तोगोछेपा इको होटल, सस्पोल गांव में ड्रुक होटल और न्येमो गांव में द न्येमो हाउस, जो कि एक बहुत ही सुंदर रेनोवेटेड हेरिटेज बुटीक होटल है। इस तरह से लद्दाख का शाम वैली भरा पड़ा है होटल्स, रिजॉर्ट्स और अनेक सुविधाओं से, जो कि खासकर यूरोपीय टूरिस्ट्स में दशकों से मशहूर है। तो ये था हमारा सफ़र लोअर लद्दाख, शाम वैली, या इसे निचला लद्दाख भी कह सकते हैं, क्योंकि आल्टीट्यूड, ऊंचाई में ये लेह शहर से कोई 1500 फुट कम है और इसलिए लोगों को यहाँ आने पर सांस लेने में थोड़ा राहत भी मिल सकता है। हालांकि ये वैली लद्दाख का पर्यटन का एक केंद्र हुआ करता था 70, 80, 90 के दशक में। अंतर्राष्ट्रीय यूरोप और अमेरिका से आते थे लोग, मगर अभी ये थोड़ा बेस्ट केप्ट सीक्रेट सा बन गया है लद्दाख का, क्योंकि अब ज़्यादा लोग पांगोंग लेक की तरफ या नुब्रा की तरफ जाते हैं, जो कि अपने आप में बहुत खूबसूरत हैं, मगर लेह शहर कुछ ज़्यादा ही क्राउडेड हो रहा है। तो इसलिए ज़रूरत यह है कि हम फैल कर ऐसे वादियों का आनंद ले जो बहुत खूबसूरत हैं मगर लोगों को पता नहीं है। तो शाम वैली बहुत ही सुंदर एक तरह से लोकेशन पर भी है, क्योंकि ये जहाँ लेह एयरपोर्ट से 1 से 1.5 घंटे की दूरी पर है, जिसमें आपके 1 से 1,500 फुट नीचे हो जाता है और आपको अल्टीट्यूड के असर से राहत दिलाती है शाम वैली। तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा इस वैली को। लद्दाख के और हिस्सों के बारे में हम अगले आने वाले अंशों में फिर बात करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, सलाम। तो क्यों बनाया है हमने ये फिल्म? दोस्तों, आपको पता है इस साल टाइम मैगज़ीन ने लद्दाख को दुनिया के बेहतरीन टूरिज़्म डेस्टिनेशंस में शामिल किया है, और इससे पहले ही जब 5 लाख टूरिस्ट लेह शहर के 5 स्क्वायर किलोमीटर्स में गर्मियों के 5 महीनों में उतर आते हैं, तो नतीजा होता है ये, चारों ओर कचरा ही कचरा, चारों ओर धुआं ही धुआं। लद्दाख को मास टूरिज्म के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि टूरिस्ट पूरे लद्दाख में फैल जाएं, और सिर्फ गर्मियों में नहीं बल्कि पतझड़ का मौसम, सर्दियों का मौसम और ख़ासकर बाहर का मौसम तो बहुत ही खूबसूरत होता है। और इन सब मसलों का हल है शाम वैली, और वो भी बाहर के मौसम में, अप्रैल के महीने में, जब सारा लद्दाख अभी ठंड के लपेट में होता है, तब शाम वैली फूलों से खिल उठता है। यूँ तो आप शाम वैली में एप्रिकॉट ब्लॉसम टूर के लिए खुद से या किसी भी एजेंसी के ज़रिए आ सकते हैं, मगर आपको ज़रूरत हो तो हमारे हयाल अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी के हिमालयन फार्म स्टेज प्रोजेक्ट से आप संपर्क कर सकते हैं।